कि ऑटो के पीछे वजन और भारी होता जा रहा है और एक बार फिर से डरते डरते उसने कांच में देखने की हिम्मत करी। रात की वो आखिरी सवारी जिसे जिसने भी बिठाया उसका हाल बुरा हो गया। दोस्तों, आपके शहर में भी बहुत सारे रिक्शा वाले होंगे और आपके शहर में ओला, उबर और रैपिडो वाले भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपने जिससे नंबर मिलाया है वो व्यक्ति इंसान है, कोई रूह नहीं, कोई साया नहीं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के दिल की, यानी कि भोपाल शहर की, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों, ये कहानी है 2002 की, जब रात के लगभग 12 बज चुके हैं और 12 बजे अब भोपाल की सड़कें भी सुनसान हो चुकी हैं। इस सुनसान राह पे एक व्यक्ति है जो ऑटो चालक है, जिसका नाम है नौशाद। नौशाद भी अपने दिन भर के काम के बाद अब घर जाने की सोच रहा है, लेकिन नौशाद ने सोचा कि एक और मुझे सवारी मिल जाए जिसे मैं उसके मुकाम तक पहुंचा दूं और मैं भी अपने घर की तरफ चला जाऊं और सोने पे सुहागा तब हो जाएगा वो उसी डायरेक्शन में चला जाए जिस डायरेक्शन में मेरा घर है। ये हर व्यक्ति सोचता है, यानी कि वो काम से जुड़ा हुआ आदमी जरूर इस बारे में सोचता है। हम भी कई बार अपने फायदे जरूर सोचते हैं और कुछ भी काम करते करते सोचते हैं एक और बार ये हो जाए, एक और चीज मिल जाए, एक और हो जाए तो दैट्स इट, फिर मैं इसको खत्म करूंगा। नौशाद जो कि सुबह से काम करते करते अब थक चुका है, उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया है। शरीर भी बोल रहा है मैं थक चुका हूँ, घर जाता हूँ, घर जाकर के कुछ खाना वाना खा करके आराम करता हूँ। कहते हैं ना, एक गरीब आदमी की दास्तां ही ये होती है कि वो चाहता है कि कुछ और पैसे मिल जाए जिससे मेरे घर की थोड़ी सी स्थिति सुधर जाए। अगर आपने भोपाल शहर देखा होगा तो रात के अंधेरे में भोपाल शहर और भी खूबसूरत लगने लगता है। और इस अंधेरे में नौशाद के चेहरे पे वो हल्की हल्की सी थकान, वो उसके चेहरे का पसीना बता रहा है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से थक चुका है। नौशाद अपने घर की तरफ उस रास्ते पे निकल चुका है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक चौराहे पे एक महिला उसे हाथ दे रही है, रुकने का इशारा कर रही है। नौशाद उसके बगल में अपना ऑटो लगाता है और पूछता है कि जी मैडम, कहाँ जाएंगी? वो महिला बोलती है मुझे कब्रिस्तान जाना है। नौशाद कुछ देर के लिए ठहर सा जाता है, उसकी आवाज अंदर ही गुम हो जाती है। लेकिन तभी नौशाद बोलता है कि ठीक है, मुझे क्या, मैं छोड़ दूंगा। ये वो मन में बोल रहा है। नौशाद उसे बोलता है जी मैडम बैठिए। वो महिला उसके पीछे बैठ जाती है और यहीं से वो कहानी शुरू होती। नौशाद अपने ऑटो को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद उस कब्रिस्तान के रास्ते पे बढ़ चल, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर उसी रास्ते पे एक सवारी और मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। नौशाद का घर उसी रास्ते पे था, थोड़ा सा अलग था, लेकिन उस रास्ते से अगर वो अपने घर को जाता तो उसका ज्यादा नुकसान नहीं होता, उसका फायदा ही था। नौशाद ने उस महिला को इसलिए अपने ऑटो में बिठा लिया और मन ही मन में ये भी चल रहा था कि यार इतनी रात को ये महिला कब्रिस्तान जाकर के क्या करेगी। फिर उसने सोचा कि कब्रिस्तान के आसपास में शायद इसका कोई घर वर होगा, इसलिए इसने एक मुझे डायरेक्शन कब्रिस्तान की दे दी होगी। वो जो महिला ऑटो में बैठी हुई थी उसका चेहरा ढका हुआ था घूंघट से। नौशाद ने आधे रास्ते में जाकर के उस महिला से पूछा मैडम, आप कब्रिस्तान क्यों जाना चाह रही हैं? वहीं कहीं आसपास में रहती हैं क्या? तो पीछे वाली महिला कोई जवाब नहीं देती। नौशाद को लगता है शायद सुनाई नहीं दिया होगा मैडम को। वो चुपचाप होकर के फिर से ऑटो चलाने लगता है। थोड़ा सा ऑटो आगे जाता है, नौशाद को ऐसा महसूस होता है कि ऑटो जो है वो भारी हो गया है, यानी कि एक व्यक्ति नहीं, शायद बहुत सारे व्यक्ति पीछे बैठ चुके हैं। नौशाद अपने ऊपर वाले शीशे में देखता है, उसे पीछे बैठी हुई वो महिला ही नजर आती है जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। नौशाद इस बार फिर से महिला से पूछता है मैडम, आप कब्रिस्तान क्यों जाना चाहती हैं? इस बार नौशाद ऐसा पीछे, थोड़ा सा हल्का पीछे होकर के बोलता है मैडम, इस कब्रिस्तान क्यों जाना चाहती हैं? वहीं कहीं आसपास में आपका घर है क्या? इस बार वो महिला अपना नीचे करा हुआ मुंह ऊपर उठाती है और घूंघट से उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ है और जवाब देती है मेरी बरसी थी इसलिए मैं गई थी, अब वापस अपने स्थान पे जाना चाहती हूँ। बस इतना उस महिला का बोलना हुआ
और नौशाद की धड़कन बंद सी हो गई। नौशाद की रगों में दौड़ता हुआ खून ठंडा सा पड़ गया। नौशाद क्या बोले उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो एकदम खाली हो चुका था। दिमाग में भी कोई बात समझ में नहीं आ पा रही थी। तभी नौशाद ने एक बार फिर से कांच के अंदर देखा। वो महिला तो नजर आ रही थी, लेकिन जो रोड पे स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं, वो लाइट की बार बार रोशनी ऑटो के अंदर आ रही थी, लेकिन उसे उस महिला की परछाई नजर नहीं आ रही थी। ये देख करके नौशाद और ज्यादा घबरा गया। 45 वर्ष का ये व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए एक और सवारी का इंतजार कर रहा था, क्या ये सवारी उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी होगी? क्या ये सवारी उसे कब्रिस्तान ले जा करके अपने साथ दफन कर लेगी? ये सब नौशाद के दिमाग में चल भी रहा था, और इसी के साथ नौशाद धीरे 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 अपने ऑटो को आगे भी बढ़ाता जा रहा था। चलते 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 नौशाद ने महसूस किया कि ऑटो के पीछे वजन और भारी होता जा रहा है, और एक बार फिर से डरते डरते उसने कांच में देखने की हिम्मत करी। इस बार उस महिला का चेहरा रोड की तरफ था, और रोड की तरफ देखते हुए उस घूंघट में से उसके चेहरे पे उसकी आंखें लाल लाल सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आंखें नहीं, शायद कोई बल्ब है। क्या है वो जो चमक रहा है घूंघट के अंदर? अब नौशाद डर के कारण ऊपर वाले को याद करते हुए अपने ऑटो को आगे बढ़ाता जा रहा था। ये सोचते सोचते नौशाद को पता ही नहीं चला कि कब वो उस कब्रिस्तान तक पहुंच गया, और वहां जाकर के ऑटो अचानक से रुक गया। नौशाद कुछ बोलता उससे पहले पीछे वाली महिला कुछ बोलती है, पीछे मुड़ करके अब मत देखना, और यहां बिल्कुल मत रुकना, जल्दी से निकल जाना, और अपने पैसे जरूर ले लेना। तभी नौशाद पीछे मुड़ करके देखता है। वो महिला नहीं है, लेकिन पीछे वाली सीट पे एक पुराना 100 का नोट रखा हुआ है। नौशाद उसे उठाता है, और जैसे ही वापस तुरंत आगे की तरफ घूमता है, नौशाद को न जाने क्या ऐसा दिखता है कि नौशाद तुरंत वहीं बेहोश हो जाता है। और जब नौशाद की सुबह आंख खुलती है तो उसके ऑटो को 5-7 लोगों ने घेर करके रखा हुआ है। नौशाद एकदम से घबराया हुआ उठता, उसे समझ में नहीं आती ये सुबह हो गई या मेरा सपना है। तभी एक व्यक्ति नौशाद को पानी का ग्लास देता है, और उसके दूसरे हाथ में चाय है। वो व्यक्ति बोलता है, अरे कहाँ, पहले पानी पी लीजिए। और नौशाद फटाक से पानी पीता है, और उसके बाद चाय का गिलास वो व्यक्ति नौशाद की तरफ बढ़ा देता है। नौशाद उस चाय को लेता है, और चाय पीते पीते वो कल का वाकया बताता है कि कल मेरे साथ क्या हुआ। तभी उनमें से एक बुजुर्ग उसे बताता है कि हर दिसंबर की 26 तारीख को ये वाकया कुछ लोगों के साथ जरूर हो जाता है। जो भी इसे लिफ्ट देता है, या तो वो बेहोश हो जाता है, या फिर वो सही सलामत अपने मुकाम पे पहुंच जाता है। ये बरसी वाला दिन है ना उसका, जिस दिन तुमने उसे बिठा करके यहाँ छोड़ा। लेकिन ये रूह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सिर्फ अपने मंजिल तक आती है और उस व्यक्ति को उसका सही दाम दे करके चली जाती है। दोस्तों, ऐसे ही कई बार आपको भी कुछ रास्ते में लोग लिफ्ट के लिए हाथ दे सकते हैं। क्या करेंगे आप? रुकेंगे? ज्यादा करके हमारे दिमाग में एक चीज होती है, ये कोई चोर उचक्का तो नहीं जो हमें लूट ले। लेकिन हो सकता है आप भी किसी इसी तरह के प्रोफेशन में काम करते हो, और आपको भी कोई ऐसे ही बुलाए, और अगर वो इंसान ना निकले तो आप क्या करेंगे? कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो मुझे जरूर शेयर करें, मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा। मैं सचिन ठाकुर इसी के साथ लेता हूं आप सभी से इजाजत।
जय हिंद, जय भारत।